नमस्कार दोस्तों, उम्मीद होगा कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे। आजकल पेपर के प्रक्रम में अगर मैं चंडीगढ़ पुलिस की बात करूं तो चंडीगढ़ पुलिस का जो एग्जामिनेशन है कांस्टेबल का, वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा और सुनिश्चित किया गया है कि 23 जुलाई को होगा। उसी दौरान एएसआई के जो 44 पोस्ट के फॉर्म निकले थे उसकी तारीख जो है वो 20 अगस्त बताई जाती है। तो ये जो टॉपिक है ये चंडीगढ़ पुलिस को ध्यान में रखते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो चंडीगढ़ का प्रशासनिक चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब के कैबिनेट से मिलकर चलती हैं। बहुत सारी चीजें पंजाब कैबिनेट से चंडीगढ़ को रन कराया जाता है और पंजाब के प्रशासनिक चीजें हस्तक्षेप करती हैं चंडीगढ़ के प्रशासनिक कार्यों में। तो आपसे मंत्रिमंडल पूछ देगा पंजाब का, और उसी लिए ये क्लास ली गई है ताकि आप बेहतरीन तैयारी के साथ जाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पंजाब के कैबिनेट्स। याद रखना मेरे दोस्त, ये हैं भगवंत मान साहब, और ये भगवंत मान साहब जो हैं ये पंजाब के 17 नंबर के 17 नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं। ये यानी 17वें चीफ मिनिस्टर के पद पर भगवंत मान साहब काम कर रहे हैं। याद रखना, भगवंत मान साहब का अगर रेजिडेंस देखें, इनका घर देखें तो चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में भी ये रहते हैं, तो चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में इनका आवास है। अगर ये चंडीगढ़ आते हैं तो वहीं रहते हैं ये सेक्टर 2 में। याद रखना, भगवंत मान जो हैं वो पेशे से पहले कॉमेडियन थे, एक स्टैंड अप कॉमेडी का काम करते थे, फिर लोकसभा से चुने गए, फिर इन्हें आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया और यह चीफ मिनिस्टर के पद पे आए। इसीलिए कहा जाता है, जो हमेशा मजाक में भी कहता है ना, ये मजाक में कई बार कहा करते थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना अपनी कॉमेडी में तो ये करूंगा वो करूंगा। इसीलिए कहते हैं भगवान ने अर्जी सुन ली। तो आप जब भी बोलें बेहतर बोलें और हमेशा ये बोलें मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं ये करूंगा ये करूंगा, भगवान जरूर वो सिलेक्शन कराएंगे। याद रखना है, ये मुख्यमंत्री तो है ही, और इनको मन करता है जहाज में उड़ने का, तो जहाज में उड़ने की व्यवस्था को एविएशन मिनिस्टर कहते हैं। ये एविएशन मिनिस्टर भी हैं, यानी उड्डयन मंत्रालय भी देखते हैं। ये कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं, ये राज्यों के साथ सहयोग भी बढ़ाते हैं। ये वो मंत्री हैं। कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं जो भगवंत मान साहब हैं यह पंजाब के गृह मंत्री भी हैं। पंजाब के यह गृह मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। और पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त कि पंजाब के गृह मंत्री के रूप में कौन है, तो आप कह देना कि भगवंत मान साहब हैं। कौन है? भगवंत मान साहब। अगर मैं कहूं क्या इनके पास कोऑपरेशन है, तो आप कहोगे बिल्कुल है। क्या इनके पास सिविल एविएशन है, आप कहोगे बिल्कुल है। क्या इनके पास चीफ मिनिस्टर है, बिल्कुल है। भाई साहब, ये आदमी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का भी मंत्री है, यानी शहरी मंत्रालय भी इनके पास है। भाई साहब, इंडस्ट्री भी इन्हीं के पास है, कॉमर्स भी इन्हीं के पास है, वाणिज्य। और अगर आपको जेल भेजवाना हो तो जेल मंत्री भी यही हैं, जेल मंत्री भी यही हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है, लेजिस्लेटिव अफेयर्स भी इन्हीं के पास है। तो ये सारे मंत्रालय इन्हीं के पास तो है। उनमें से पेपर में जो सवाल पूछेगा वो देखो क्या क्या पूछेगा। हम दिल दे चुके सनम, तुम भी दे दो सनम, ये देखो सनम, ये देखो। ये खूब पूछेगा, ये खूब पूछेगा। जेल पूछेगा मेरे दोस्त, विजिलेंस पूछेगा मेरे दोस्त। ये पेपर में बड़े प्यार से पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना है। कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं? 17 नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं। क्लियर? आइए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। इनका नाम है हरपाल सिंह चीमा, और पेपर में खूब पूछेगा। इनका नाम है हरपाल सिंह चीमा। 2 क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त।
इनके पास वित्त मंत्रालय है, फिनेंस, इनके पास वित्त मंत्रालय है, इनके पास एक्साइज और टैक्सेशन है, रहना ही चाहिए, इनके पास प्लानिंग है, योजना है। तो ये तीन के तीन पेपर में आएंगे। वित्त मंत्रालय किसके पास? चीमा साहब के पास। ये बताओ गृह मंत्रालय किसके पास? भगवंत मान साहब के पास। जेल किसके पास? भगवंत मान साहब के पास। अर्बन किसके पास? भगवंत मान साहब के पास। विजिलेंस किसके पास? भगवंत मान साहब के पास। प्लानिंग किसके पास? चीमा साहब के पास। फिनेंस किसके पास? चीमा साहब के पास। एक्साइज किसके पास? चीमा साहब के पास। प्रोग्राम इनके पास। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन चीमा साहब के पास। तो याद रखना ये पंजाब के दूसरे मंत्री हैं, पेपर में खूब पूछेगा। अब आते हैं तीसरा। अगर पेपर में कभी भी क्वेश्चन आए, कभी भी, तो याद रखना इनके पर जो सवाल आता है वो आता है पब्लिक सुविधा, पब्लिक यानी जन सुविधा। जन सुविधा मंत्री यही हैं। और याद रखना मेरे लाल, इनके पास जो सबसे बड़ा मंत्रालय है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी सोलर वाला एनर्जी, इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास है। और भाई साहब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो चंडीगढ़ तक जाता है, और याद रखना इन्हीं के पास है, और इनका नाम है अमन अरोरा। तो अमन अरोरा के पास सोलर एनर्जी, पब्लिक ग्रीवांसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास है। मेरे हिसाब से आपको तीनों मंत्रालय समझ में आ गए होंगे। चलिए आपको अगर मैं पिक्चर दिखाऊं तो ये चीमा साहब हैं और ये देखो भगवंत मान साहब हैं। शायद आप क्लियर हो गए होंगे। ये चीमा साहब हैं, ये अमन अरोरा भाई साहब हैं। ये देखो बलजिंदर कौर, याद रखना पेपर में खूब आएगा, बलजिंदर कौर। और याद रखना मेरे दोस्त, वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिला एंड बाल विकास मंत्रालय, महिला हैं तो महिला और बच्चे। याद रखना एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटीज, सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय इन्हीं के पास है। एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटी इन्हीं के पास है। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा इन्हीं के पास है। और महिला है तो वुमेन एंड चाइल्ड। सबसे ज्यादा जो पेपर में आता है वो वुमेन एंड चाइल्ड, बलजिंदर कौर, बलजिंदर कौर ये हैं। ये सब आम आदमी पार्टी के हैं। याद रखना विधानसभा की जो सीट है चंडीगढ़ में, पंजाब में, वो 117 है, एमएलए 117 हैं। याद रखना लोकसभा की 13 सीट हैं, लोकसभा की, और 7 सीट राज्यसभा की हैं, राज्यसभा की ये हैं। ये क्लियर हुआ मेरे लाल? क्लियर है? बहुत सुंदर। ये लोग जो हैं वो एमएलए में से हैं, इनमें से हैं। चलिए गुरमीत सिंह मीत हैयर, गुरमीत सिंह मीत हैयर इनका पूरा नाम है, गुरमीत सिंह मीत हैयर। भाई साहब इनके पास जो सबसे बड़ा मंत्रालय है यूथ और स्पोर्ट्स, खेल। भाई साहब खेल कर गए गुरमीत जी, खेल मंत्रालय है, खूब आएगा पेपर में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है इनके पास। वाटर एंड सॉइल है इनके पास, मिट्टी, पानी, खेल, यूथ, युवा, सब गुरमीत सिंह मीत हैयर ये इन्हीं के पास तो है। ये बताओ फिनेंस किसके पास है? वित्त, वित्त जल्दी से बताना, वित्त का आंसर करना एक बार कमेंट में, कमेंट बॉक्स में वित्त, फाइनेंस का, फाइनेंस का, फाइनेंस का एक बार आंसर करना मेरे लाल, फाइनेंस का। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए अब आ जाओ कुलदीप सिंह धालीवाल, कुलदीप सिंह धालीवाल। इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक
सुधार इन्हीं के पास है। और इनके पास एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, जो लोग विदेश चले गए उनमें अगर उनको कोई समस्या आती है तो पंजाब में ये उसको संभालने का काम करते हैं, कुलदीप सिंह धालीवाल। तो याद रखना भाई साहब, कुलदीप सिंह धालीवाल का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड एनआरआई। शायद मेरे हिसाब से आप लोग समझ पा रहे होंगे। और ये डिपार्टमेंट बहुत फेमस है, डॉक्टर बलबीर सिंह, बेहतरीन आदमी। ये डॉक्टर साहब हैं, अगर डॉक्टर हैं तो बिना हेल्थ का काम नहीं चलेगा, बिना मेडिकल का काम नहीं चलेगा, बिना रिसर्च का काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब हैं तो हेल्थ है इनके पास, हेल्थ से फैमिली ठीक होगी, मेडिकल सुविधाएं ठीक होंगी, मेडिकल कॉलेज ठीक होगा। और इलेक्शन डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है, चुनाव, पंजाब का चुनाव डिपार्टमेंट, डॉक्टर बलबीर सिंह। सीधा सवाल पूछेगा कि डॉक्टर बलबीर सिंह का क्या संबंध है, तो आप सीधा आंसर कर देना कि हेल्थ से है उनका, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं। ब्रह्म शंकर चिंपा, ब्रह्म शंकर जिम्पा, ब्रह्म शंकर जिम्पा, याद रखना, ब्रह्म शंकर जिम्पा। पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा इनके पास, याद रखना, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, सारा का सारा वाटर सप्लाई पंजाब और चंडीगढ़ का इन्हीं के पास है। और भाई साहब याद रखना, ज्यादा वाटर आ गया, अगर ज्यादा पानी आ गया तो डिजास्टर, रेवेन्यू, राजस्व, डिजास्टर भी इन्हीं के पास है। डिजास्टर आप ये बाढ़ ओढ़ वाला इन्हीं के पास है, जिम्पा साहब के पास। रेवेन्यू, राजस्व विभाग इन्हीं के पास है मेरे दोस्त। तो वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और रेवेन्यू, ये इनका मेन है, ये इनका मेन है। पेपर में सीधा आएगा सवाल भाई साहब। लालचंद्र जी, लालचंद्र जी, लालचंद्र, याद रखना भाई साहब, खाना बनते बनते गैस पर ही चढ़ा रह गया और वो लाल हो गया, फूड, फूड। जब ये बताओ खाना गैस पर लाल हो गया तो जाहिर सी बात है कस्टमर जो हैं वो जाकर केस करेंगे कि मेरा खाना जला दिया लाल जी ने। तो कंज्यूमर अफेयर्स इन्हीं के पास है। और याद रखना भाई साहब, लालचंद्र जी एक बार जंगल में चले गए तो देखा कि किसी जानवर को मार मार के लाल कर दिया उसका शरीर। तो भाई साहब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन्हीं के पास है। लालचंद्र के पास ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके पास? लालचंद्र जी के पास। कंज्यूमर अफेयर किसके पास? लालचंद्र जी के पास। फूड एंड सिविल सप्लाई किसके पास? लालचंद्र जी के पास। चलिए एक आप लोग विकल्प में आंसर कीजिए। महिला एंड बाल विकास, वुमेन एंड चाइल्ड, बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास एंड महिला मंत्रालय किसके पास है? एक बार कमेंट में जरूर करें। अगर आपको आता है तो जरूर करें, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। क्लियर है मेरे लाल? चलिए याद रखना, लालजीत सिंह भुल्लर, लालजीत सिंह भुल्लर। याद रखना, भूल गया कि मुझे गाड़ी लेकर जाना है, ट्रांसपोर्ट। भाई साहब भूल गए लालजीत सिंह भुल्लर कि गाड़ी भी चलाना है, ट्रांसपोर्ट। भाई साहब भूल गए कि अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पंचायत बैठेगी, पंचायती राज। और पंचायत कहां बैठती है? गांव में। तो गांव की जिम्मेदारी इनके पास और अर्बन जिम्मेदारी भगवंत मान के पास। अर्बन शहरी मंत्रालय वो भगवंत मान के पास है। और लालजीत भुल्लर जो हैं इनके पास ट्रांसपोर्ट, पंचायत और गांव। गांव में ही तो पंचायत बैठती है ना, तो भूल गए थे तो पंचायत तो बैठेगी। पेपर में तो सवाल आएंगे।
तो मेरे लाल ये जो विकल्प है ये बेहतरीन विकल्पों में से एक है। तो यहां तक जो बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। क्लियर मेरे दोस्त? इसका पार्ट 2 आपके सामने नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 मिलेगा। तब तक के लिए मेरे लाल नमस्कार।